बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में। तो आप सबों को ये मालूम है कि जो कंप्यूटर्स के मेमोरीज होते हैं तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं। तो चाहे रैम है, चाहे रोम है, चाहे हार्ड डिस्क है। तो जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो आज हम बात करेंगे जो मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो वो बिट से स्टार्ट होता है। जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट, ठीक है। तो वो क्या बिट क्या होता है, वो बाइनरी डिजिट होता है, चाहे 0 और 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पर सवाल है कि अगर बिट बाइनरी डिजिट है, ठीक है, तो ये कैसे है। तो आपको ये मालूम होगा कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज वो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज से अलग होता है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और जो ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। जो लो लेवल लैंग्वेज इज रिटन बाय 0 एंड 1, ठीक है। तो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 0 एंड 1 को, ठीक है। वो किसी ए को, बी को, सी को नहीं जानता है, 8 को, 9 को नहीं जानता है। सिर्फ कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है 0 एंड 1। बट यहाँ पर सवाल है कि अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 एंड 1 है, ठीक है, तो वहाँ पर जो फिजिकली होता है, जैसे कि डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, किस शक्ल में होता है। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 में, बट नॉट फिजिकली। तो वो क्या होते हैं, 0 क्या है, 1 क्या है। बेसिकली 0 इज इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड 1 इज इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो अगर हम यहाँ पर दूसरे अल्फाज में ये हम कहेंगे, इन अदर वर्ड्स वी से 0 is off bit and 1 is on bit. 0 is low voltage and 1 is high voltage. तो यहाँ पर जो अगर 0 मेमोरी में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो अगर वहाँ पर फ्लिप एंड फ्लॉप्स होते हैं। अगर 0 फ्लिप में स्टोर हो जाएगा तो 1 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फ्लॉप में, ठीक है, फ्लिप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आज का वीडियो है कि अगर मेमोरी हम कहते हैं कि मेमोरी में जीबी है, टीबी है, मेगा है, तो कैसे है। तो सबसे पहले जो बुनियाद होती है मेमोरी की, जो बेस होती है वो बिट से होती है, ठीक है, चाहे 0 और 1 है, ठीक है। अब जब व्हेन 4 बिट्स कंबाइन ईच अदर दे मेक ए 1 निबल और हाफ बाइट। तो इसमें 4 बिट्स होते हैं। जब 4 बिट्स इकट्ठे होते हैं तो बनाते हैं 1 निबल, और इसको कहते हैं हाफ बिट। तो उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एक बाइट। बाइट क्या होती है, तो बाइट कंप्यूटर में जब हम डेटा स्टोर करते हैं, बाइट जो 1 कैरेक्टर यहाँ से हम ए देते हैं, ठीक है, तो मेमोरी में कितनी वो जगह लेगा, ठीक है, 1 बाइट की, ठीक है। यानी कि 1 कैरेक्टर और 1 न्यूमरिक occupies 1 बाइट इन द मेमोरी, ठीक है। तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 1 किलो बाइट हम बोलते हैं। तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024, 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलो बाइट में। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर मेगाबाइट की। तो किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आते हैं। एक मेगाबाइट में क्या होते हैं, 1024 किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम साइज की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका साइज छोटा है इससे, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 1 GB, पहला केबी, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद जीबी, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, 1024 मेगाबाइट्स। व्हेन 1400 मेगाबाइट्स कंबाइन ईच अदर दे मेक ए 1 गीगाबाइट। उसके बाद यहाँ पर जीबी के बाद, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन 1024 जीबीज कंबाइन ईच अदर दे मेक ए 1 टेराबाइट, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं टीबी। यहाँ पर टीबी के बाद हम बात करेंगे किसकी, 1 पीटाबाइट, ठीक है। व्हेन 1000 यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर है 1024 TBs व्हेन कंबाइन ईच अदर दे मेक ए 1 पीटाबाइट, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर व्हेन 1024 petabytes combine each other they make a 1 exabyte, ठीक है। तो
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी एरर है, ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। व्हेन 1024 exabytes combine each other they make a 1 zettabyte। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं when 1024 zettabytes combine each other they make a 1 yottabyte। ओके, उसके बाद यहाँ पर when 1024 yottabytes combine each other they make a 1 geobyte। यहाँ पर हम लिखते हैं GB, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, जियोबाइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये छोटी मेमोरी, इससे बड़ी ये मेमोरी है, तो इससे बड़ी ये मेमोरी, इस तो मेगाबाइट से बड़ा है गीगाबाइट, गीगाबाइट की मेमोरी से बड़ा है टेराबाइट, तो टेराबाइट की मेमोरी से बड़ा है पीटाबाइट, पीटाबाइट की मेमोरी से बड़ा है एक्साबाइट, एक्साबाइट की मेमोरी से बड़ा है जीटाबाइट, जीटाबाइट की मेमोरी से बड़ा है योटाबाइट, और योटाबाइट की से बड़ा है कौन सी मेमोरी, जियोबाइट। ठीक है, लेकिन अक्सर तौर यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम जीबीज और टीबीज इस्तेमाल करते हैं, कोई पीटी बाइट इस्तेमाल करते हैं, पीटी वाली मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये योटाबाइट है, जीटाबाइट है, एक्साबाइट, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनमें ये मेमोरीज इस्तेमाल होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है अबाउट कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है कंप्यूटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो आज के वीडियो में ये हमने सीखा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम अलैकुम।